द्रौपदी के बारे में जितना टीवी में या किस्से और कहानियों में बताया जाता है, उससे ज्यादा द्रौपदी के रहस्य हैं। उनके जीवन से जुड़े रहस्य का ज्ञान कम ही लोगों को है। द्रौपदी महाभारत का वह किरदार, वह पात्र जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं हो सकती है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध जीतने की प्रेरणा द्रौपदी थी। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनका जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे द्रौपदी के 7 ऐसे रहस्य जो सभी लोगों से छुपाए गए हैं। तो सब मिलकर बोलो राधे राधे। वरदान। धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्य कन्या बताया गया। इनका जन्म सामान्य तरीकों से ना होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। को आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ सामान्य व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रहती थी। द्रौपदी की शर्त। जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रख दी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वह इस विवाह के लिए तैयार है, लेकिन वह अपने गृहस्थ जीवन की वस्तुएं किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेगी। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर विवाह किया था। कभी किसी से डरी नहीं। अपने जीवन में द्रौपदी ने न ही किसी से कभी हार मानी और न ही वह कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब उन्हें निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधे बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की कठोर निंदा की। माना जाता है कि द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थी। सत्य को दिया साथ। विवाह के बाद सभी पांडवों में यह आपसी सहमति बनी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव गुजार सकता है। जब कोई पांडव अपनी पत्नी के साथ होता था तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपनी चरण पादुका रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे, तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारणवश उस कक्ष में आ गया। सजा के तौर पर अर्जुन को वन में जाना पड़ा और द्रौपदी ने कुत्ते को शाप दे दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। माँ काली का अवतार। कहीं कहीं मान्यता है कि द्रौपदी काली का रूप थी। भारत के दक्षिण भारत क्षेत्र में यह एक आम धारणा है कि द्रौपदी महाकाली की अवतार थी। माना जाता है कि उनका जन्म सभी अभिमानी राजाओं को नष्ट करने के लिए और भगवान कृष्ण की सहायता के लिए हुआ था, इसलिए उन्हें भाई बहन माना जाता है। हालांकि द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। सबसे ज्यादा प्यार। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन सभी में भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसकी एक खास वजह थी, भीम के एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। चीरहरण के समय भी सभी पांडव मौन से झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ली और द्रौपदी के प्रण को भी पूरा भीम ने ही किया था। शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा था कि अगर फिर जन्म मिले तो मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी। सच्चे दोस्त। द्रौपदी भगवान कृष्ण को भी अपना सच्चा सखा, साथी और भ्राता मानती थी। एक वही थे जो संकट के वक्त में द्रौपदी के साथ खड़े थे। उस भरी सभा में अनहोनी होने से भगवान श्री कृष्ण ने ही बचाया था। जब दुर्योधन का भाई द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था तो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने उनकी रक्षा की थी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।